कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के फैसले की हिमायत। आर्मी चीफ की गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर बोले, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां करने में हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, माफियाज और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तकवीत दी जाएगी। 2800 फलस्तीनियों की जान लेकर भी इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। रफा कैंप और खान यूनुस पर वहशियाना बमबारी, 200 मकामात को निशाना बनाया। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अस्पताल जख्मियों से भर गए। इमदादी कारकुन भी इसराइली दरिंदगी से महफूज नहीं। जख्मियों को ले जाने वाले 2 एम्बुलेंसेस पर हमला, मुतअद्दिद इमदादी कारकुन जख्मी। सेहूनी फौज गजा पर धावा बोलने को भी तैयार। मदद के लिए सीनियर अमरीकी जनरल भी तल अवीव पहुंच गया। तैनाती के लिए अमेरिकी फौज के 2000 एहलकार भी अलर्ट। बमबारी से जान लेने के बाद इसराइल फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने पर तुल गया। गजा का मुहासरा खत्म न किया। मिस्र से आने वाली इमदादी ट्रकों को भी दाखिल न होने दिया। रफा क्रॉसिंग पर भी बम बरसाए। इमदादी राहदारी तबाह। गजा में पानी, खुराक और ईंधन नापैद। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का स्टॉक भी खत्म। हर घंटे 14 फलस्तीनियों का कत्ल। इसराइल गजा पर 6000 से ज्यादा बम गिरा चुका। बमबारी 1/4 एटम बम के बराबर। शहदा में 64% खवातीन और बच्चे शामिल। 70,000 घर, 65 सरकारी इमारतें तबाह। 71 स्कूल, 61 मीडिया सेंटर्स भी मलियामेट। फिर भी अमेरिका में इंतहा पसंद के हाथों शहीद होने वाले बच्चे का नमाज जनाजा। हजारों अफराद शरीक। तदफीन पर इक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर। पुलिस के मुताबिक कातिल इसराइल का हामी था। हमला मजहबी बुनियाद पर किया। गजा की नाकाबंदी और फलस्तीनियों का कत्लेआम। पाकिस्तान फलस्तीनियों के शाना बशाना। सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर यक ज़बान। इस्लामाबाद में कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। MQM पाकिस्तान 20 अक्टूबर को कराची में रैली निकालेगी। फलस्तीनी खातून मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तानियों की शुक्रगुजार। भारतीय इंतहा पसंद इसराइल के हामी फलस्तीन से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने लगे। भारतीय अकाउंट से हमास की जानिब से बच्चे को अगवा करने का प्रोपेगेंडा किया गया। रिटायर्ड फौजी का इसराइल को फलस्तीनियों के कत्लेआम का मशवरा। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम। किसी को भी देरीना ताल्लुकात मुतासर नहीं करने देंगे। निगरां वजीर आजम की बीजिंग में थिंक टैंक से गुफ्तगू। सरमायाकारों को ग्रीन एनर्जी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। अनवारुल हक काकड़ से कीनिया के सदर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राबिते बढ़ाने पर इत्तफाक। निगरां वजीर आजम से श्रीलंकन सदर भी मिले। चीनी सदर के इशाये में भी शिरकत की। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। फैसला कलअदम करार देकर तरामीम बहाल करने की इस्तदा। इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 दिन की मोहलत भी मिल गई। सियासी इंतशार से जमहूरियत मजबूत होगी, न मुल्क की मसाइल हल। सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़। कहा, सियासतदानों के सबब जमहूरियत के लिए मुश्किलात आई, अब संभलना होगा। एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा न की तो नुकसान सबका होगा। जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना होगा। लोगों पर MQM में शमूलियत के लिए दबाव डाला जा रहा है। जेल में कैद MQM कारकुन लोगों को डरा धमका रहे हैं। सईद गनी का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जमातों के कांटे चुनकर फूल पहनाए जा रहे हैं। PIA में फ्यूल का बहरान। आज भी 9 परवाज़ें मनसूख। मुख्तलिफ शहरों से UAE जाने वाली परवाज़ें कैंसिल। अंदरूनी मुल्क भी कई फ्लाइट्स ने उड़ान न भरी। PIA ऑपरेशन जल्द मामूल पर आने का इम्कान। PSO से यौमिया अदायगियों का मुआहदा तय पा गया।
मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। लाहौर इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स में किरायों में 15% कमी पर इत्तफाक। इतलाक फौरी होगा। गुड ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराया कम करेंगे। पंजाब हुकूमत का किराए कम ना करने पर कार्रवाई का इंतबा। चीफ सेक्रेटरी का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अशियाए खुरनोश के नए निर्ख और किराए नोटिफाई करने का हुक्म। कौमी असम्बली की कमेटी की सिफारिश पर बहाल और मुस्तकिल होने वाले मुलाजिमीन के लिए धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी कमेटी की सिफारिशात को गैर कानूनी करार दे दिया। बहाली के अहकामात वापस लेने की हिदायत कर दी। सरकारी मुलाजमीन को आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। तयन आखिरी की तनख्वाह की औसत पर होगा। पेंशनर के इंतकाल पर अहल खाना को सिर्फ 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। शोहदा के वरसा 20 साल तक पेंशन ले सकेंगे। निगरान हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तब्दीली की समरी तैयार कर ली। वजारत खजाना आलमी इदारे से मुज़ाकरात से कबल समरी मंजूरी की ख्वाहिशमंद। रवा माली साल के पहले 2 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा। खुराक, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, रबर मसनूआत की पैदावार बढ़ी। मलबूसात, मिनरल प्रोडक्ट्स, खाद, मशीनरी, फुटबॉल, पेट्रोलियम सेक्टर में भी बेहतरी। टेक्सटाइल, लोहे, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों की पैदावार गिर गई। चालीस दिन बाद रुपए की कदर में इजाफे को ब्रेक। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा, 277 रुपए 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 50 पैसे बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कानून के खिलाफ करार दे दिया। लोड शेडिंग से मुतासिरा अफराद को नेपरा से रुजू की हिदायत दे दी। अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद तामीरात पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। लियारी की 9 मंजिला इमारत को गिराने का हुक्म। SBCA से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में पाकिस्तान की पहली जीत। कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से हारून हमीद ने गोल स्कोर किया। भारत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नजर लग गई। कौमी टीम के 4 खिलाड़ी बीमार। ओसामा मीर के कोरोना और डेंगू के अलावा बाकी तमाम टेस्ट नेगेटिव आए। शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान को वायरल इन्फेक्शन की शिकायत। अब्दुल्ला शफीक को शदीद बुखार। और मौसम की अंगड़ाई, रुत ही बदल गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात चित्राल में रुई के गालों की बरसात। लोआरी टनल भी बर्फ से ढक गई।